और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। देहरादून में राष्ट्रीय वीआईपी प्रेस क्लब द्वारा अपने 10वें स्थापना दिवस के मौके पर नगर निगम टाउन हॉल देहरादून में राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता, सामाजिक सेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए तथा टाउन हॉल में उपस्थित पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और निष्पक्ष एवं जिम्मेदार पत्रकारिता समाज को सही दिशा देने का काम करती है। उन्होंने राष्ट्रीय वीआईपी प्रेस क्लब के स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी ने भी टाउन हॉल में पत्रकारों एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबोधन किया। 10 वर्ष की यात्रा पूरा करके एक उल्लास बना रही उत्साह, और इस उत्सव के अवसर पर जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत विशेष काम किया है उन लोगों को भी यहाँ पर अभिनंदन किया गया है। पत्रकारिता समाज का दर्पण भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी है, और इसलिए उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी है। उन जिम्मेदारियों को लेकर के पत्रकारिता का मिशन जिंदा रहे, ये बहुत जरूरी है। और आज पत्रकार जिस दिशा में काम कर रहे हैं, विकसित भारत के लिए, देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए, और जो समाज में बिखरी समस्याएं उनके समाधान की दिशा में शासन से सेतु बन करके काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है आज की परिस्थिति में। आप पत्रकार भी रहे हैं, लेखक हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं। आज की पत्रकारिता के लिए उस जो शब्दों के जो बिंदु हैं, जो गहराई है, उसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे आज के पत्रकारों के लिए? जब विस्तार होता है तो उसमें थोड़ा सा कमियां भी आती हैं। आवश्यकता ये है कि उन कमियों को पूरी ताकत के साथ कैसे करके ठीक किया जा सकता है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तब और अब देखता हूँ, यदि पिछले 30 सालों के इतिहास में भी तो कहाँ से कहाँ पत्रकारिता हो गई। पहले हम लोग लिखते थे, पहाड़ में हम लोग होते थे, एक समाचार पत्र लिखते थे, उसको बस के ड्राइवर को देते थे, फिर जाकर वो मेरठ से दिल्ली में छपती थी। 3 दिन बाद अखबार आता था, तब फिर देखते थे छपा कि नहीं। आज तो मिनटों का, सेकंडों के हिसाब से है। तो जितनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी उसी बरकरार रहना बहुत जरूरी है। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतनी संख्या में लोगों ने पहुँच के जो नेशनल वीआईपी प्रेस क्लब है, जिसके 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उसमें आके हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाया और हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और मैं सब अन्य अवॉर्डीज को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश का नाम रोशन किया है। और साथ ही में मैं आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोगों का प्यार हमारे लिए बना रहेगा और हमारा सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बना रहेगा, और आगे भी हम ऐसी शानदार कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इतने बड़े आयोजन को कराने में कुछ चैलेंजेस सामने आए होंगे, इतने वीआईपी लोगों को बुलाना। जी, सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हम नेशनल गौरव सम्मान लोगों को दे रहे थे और उनको शॉर्टलिस्ट करना, बिकॉज किसी ना किसी ने हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, मुझे लगता है कि हर एक आदमी अपना नाम रोशन कर रहा है। रही बात की पत्रकार की डरता है, मैं 2003 में पत्रकारिता में आया। 2003 में पत्रकारिता में आने के बाद हमने पत्रकारिता 2017 तक करते रहे। 17 के बाद जो आपने सवाल उठाया है कि एक पत्रकार पुलिस वाले से भी डरता है, और जब कहीं रास्ते में वो जाता है, उसकी गाड़ी को रोकता है, तो पत्रकार जब भी डरता है। उसका कारण है एजुकेशन। एजुकेशन ना होने के कारण पत्रकार डरता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या है, और मेरे पास बेसिक नॉलेज नहीं है। अगर उसके पास बेसिक नॉलेज हो, कोई डिप्लोमा करके आए, या फिर उसको जो पत्रकारिता का अनुभव हो, तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, वैसे तो हमारी जो वीआईपी प्रेस क्लब है इंटरनेशनल, ये हर वर्ष कराती है,
लेकिन इस बार ये ज़्यादा अच्छा इसलिए हो गया है कि ये हमारे 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और मैं इसका सारा श्रेय हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर भाई गुलबार जी इनको देना चाहूँगा। और जो इनका जो जज्बाती इनका वो है क्या बोलेंगे उनको जिद्दीपन कि मुझे ये करना तो करना है। मतलब आज से हम 5-7 दिन पहले ये नहीं सोच रहे थे कि हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर पाएंगे, लेकिन जो इनके कॉन्टेक्ट थे और जो लोगों ने इनका उल्टा हुआ, हम ये नहीं सोच रहे इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। जब इन्होंने इसको फ्लैश किया सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे पत्रकार बंद हो गए, हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, हमें भी सम्मानित करो हमें। तो फिर हमें और हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई। हमने जो अच्छे थे जिन्होंने अच्छा 10 वर्ष तक वर्क किया है और वो ये नहीं पत्रकारी, वो जो डिफरेंट क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, हमने उनको आज सम्मानित करने का कार्य किया है और इसका सारा श्रेय डॉक्टर गुलबहार को और इनकी टीम को जाता है। धन्यवाद। इतने बड़े कार्यक्रम को कराने में शुरुआती दौर में या बीच में या लास्ट मोमेंट पे कुछ चेंजेस ऐसे आ गए कि जो रैंडमली करने भी पड़े और आयोजन निभाना भी नहीं तो कुछ परिस्थिति सामने नहीं मैं यही तो कह रहा हूँ, ये ईश्वर जो है ना हम पे सब पे मेहरबान है। संदेश तो यही है कि पत्रकारों की हित की हम बात करते हैं, पत्रकार एकता की बात करते हैं। बहुत सारी समस्याएं पत्रकारों के सामने आज में हैं जिनके लिए हम कोशिश करते हैं कि पत्रकारों को एकजुट किया जाए। और जो हम अधिकारियों को बुलाते हैं उनको हमने आज ज्ञापन भी दिया है उन मांगों को लेकर के। आज पत्रकारों के सामने मेन समस्या तो सुरक्षा की है। कोई भी कहीं भी आज की तरह आप देख रहे हो हमले हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप शासन के खिलाफ लिख देते हो तो वो भी आपको रात को दिन में किसी बिठा उठा के बदमाश की तरह उठा के आपको ले जाते हैं। ये भी कोई मतलब किसी को पत्रकार को उठाने से पहले कम से कम आदमी जांच तो करेगा कि इसने ये काम किया है या नहीं किया है। आपने किसी अपराधी को पकड़ा और उसने कह दिया साहब फला मेरे साथ में था और आपने 4 बजे उसके घर गए और उसको उठा लाए, तो ये तो बड़े दुख की बात है। ऐसा आज की तारीख में अगर पत्रकारों के साथ हो रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ऐसी कामों को रोकने के लिए हम ये क्लब बनाया है पत्रकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए। इतने बड़े आयोजन जो आज ये संपन्न हुआ है वीआईपी प्रेस क्लब का, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कई बड़ा भव्य आयोजन था। भव्य आयोजन तो सब आप जैसे साथियों के आने से ही हुआ है। हमने कोशिश की है और हमारा वीआईपी प्रेस क्लब का तो मोटो भी यही है। तो हम तो वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, सर्वे बंधु सुखिना। तो हमारे इस क्लब में सभी धर्म के सभी उसके लोग हैं। आपने देखा भी होगा, सभी का हमने सम्मान किया। इसमें किसी इस तरह की कोई बात नहीं है कि भाई हिंदू या मुस्लिम की कोई बात हो, तो सभी का हम करते हैं। आपके द्वारा जो है ना एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, ज्ञापन किस बात को लेकर था, क्या आपकी मांग थी? ज्ञापन में हमने एक यही तो पत्रकार सुरक्षा के बारे में उसमें कहा है कि पत्रकारों की सुरक्षा हो और बगैर किसी प्रूफ के या बगैर जांच के किसी पत्रकार की गिरफ्तारी ना हो या ना उनको उठाया ना जाए। दूसरे पत्रकारों के लिए शहर में एक बीमा जो है वो तकरीबन सभी का होना चाहिए। एक्सीडेंटल बीमा हो या इस तरह का टर्म प्लान जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए।